अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जाएंगे ज़ू। हमने सुबह सुबह प्लान बनाया ज़ू जाने का। बहुत दिनों से मन कर रहा था ज़ू जाने का। ये था जय पैलेस, इसको हम नहीं देख पाए क्योंकि ये बंद था आज के दिन था। तो यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा था, तो हमको ऑटो वालों ने यहीं पे उतार दिया था। फिर हम चल रहे हैं पैदल ज़ू की ओर। हम पहुँच चुके हैं ज़ू। तो नानी ले रही है टिकट। जब नानी टिकट लेके आएगी, जब हम जाएंगे अंदर, तो हमारे साथ ब्लॉग में बनी रहिएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी कजन्स के साथ चीज़ खा रही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सिद्धि से छुपाते छुपाते खा रहे थे हम। सीधी करवा रही है अपना फोटोशूट, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसे वाइट टाइगर आपको दिख रहे हैं, वैसे हमने अंदर भी देखे थे, इतने प्यारे थे, खेल रहे थे पानी के साथ। पर्पल वाली बोतल के अंदर इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक भर गई थी सिद्धि से बच के, ये लड़की, वरना वो सारी जिद कर करके ले लेती पूरी बोतल। छोटी सी सबको लग रहा है कि मैं पानी पी रही हूँ, पर मैं तो चुपके उनसे कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। तो नानी टिकट लेके आ चुके हैं, हम अपनी कर रहे हैं एंट्री। तो ये रही हमारी पिद्दी सी सिद्धि। तो एंट्री करते ही हमें दिख रहे थे बहुत सारे टॉर्टोइल्स। तो अभी आपको दिखाते हैं हम टॉर्टोइल्स। ये देखिए इधर ब्रिज भी बनाया और टॉर्टोइल्स है नीचे। हम बहुत हैरानी से देख रहे थे टॉर्टोइल्स, मज़ा आ रहा था टॉर्टोइल्स देखो। बहुत आगे का दिखाते हैं आपको। ये देखिए टॉर्टोइल्स एकदम मछली लग रहे थे, पर ये असली है, नकली नहीं है। तो आज हम अपने बच्चों के साथ ज़ू गए और सच में बताऊं, आज का दिन बहुत ही अमेजिंग रहा। बहुत सारे एनिमल्स देखे, बच्चों ने खूब मस्ती की और हमने बहुत सारी यादें बनाई। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आगे और भी मज़ेदार मोमेंट्स हैं। तो चलिए चलते हैं ज़ू के अंदर। और ये ज़ू बहुत ही पुराना है। हम जब छोटे छोटे से हुआ करते थे तब हम अपनी नानी के साथ यहाँ आया करते थे, और आज हमारे बच्चे यहाँ पर अपनी नानी के साथ आए हैं हमको देखकर। तो सबसे पहले हमने ज़ू में एंट्री करते ही दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड ऑस्ट्रिच देखा, जिसे शुतुरमुर्ग भी कहते हैं। ये देखने में बहुत बड़ा और पावरफुल लगता है। इस बर्ड की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये उड़ नहीं सकता, लेकिन बहुत तेज दौड़ सकता है। इसकी स्पीड लगभग 70 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। इसकी लंबी गर्दन और बड़ी बड़ी आंखें इसे और भी यूनिक बनाती है। बच्चों को इसे देखकर बहुत मजा आ रहा था। इसको देखकर बच्चे और ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। अब हम पहुंच गए हैं भालू के पास। भालू देखने में बहुत बड़ा और ताकतवर लगता है। ये अपना ज़्यादातर समय खाना ढूंढने और आराम करने में बिताता है, बिल्कुल मेरी तरह। बच्चे यहाँ पर एनिमल्स देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे, और जैसे जैसे नए नए तरीके के उनको एनिमल्स जो उन्होंने कभी देखे भी नहीं हैं, वो सब देखकर उनके बारे में पता कर कर मतलब उनकी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। वैसे इस ज़ू में इतने कोई ज़्यादा एनिमल्स नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है, बट हाँ ठीक था। ये क्रोकोडाइल हमारे बचपन की यादों को ताज़ा करता है, क्योंकि हम चिड़ियाघर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ही आया करते थे। उस टाइम पर ये बहुत ही बड़ा और बहुत ऊंचा होता था। अब तो बहुत नीचा हो गया है, ये यहाँ पर भराव हो चुका है, बहुत नीचा हो गया है। हमारे टाइम पर ये इतना ऊंचा होता था ना, इतना मज़ा आता था। इसकी पूँछ में से चढ़ते थे और इसकी जीभ में से हम स्लाइड करते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं यहाँ आकर। अब हम देख रहे हैं हिप्पोपोटामस, जिसे शॉर्ट में हिप्पो भी कहते हैं। हिप्पो दुनिया का सबसे बड़ा और भारी जानवरों में से एक है। ये अपने ज़्यादा समय पानी में ही बिताता है, क्योंकि इसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसे पानी में रहना ही पसंद है, जिससे उसका शरीर ठंडा रहता है। बाहर से ये शांत लगता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बहुत तेज़ और ताकतवर हो सकता है। बच्चों को इतना बड़ा हिप्पो देखकर बहुत सरप्राइज हुआ, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो ये भाई साहब पता नहीं कैसी कैसी एक्टिविटी दिखाने लगे। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन साथ साथ वीडियो भी तो बनानी थी ना, इसलिए मैं वहाँ पर खड़ी रही और इसको पूरा मैंने कैप्चर किया अच्छे से। बहुत ही डरावना ये लग रहा था देखने में। हिरन अपनी सुंदरता, तेज दौड़ और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। ये घास, पत्ते और फल खाना पसंद करते हैं।
हिरन बहुत ही फुर्तीला होता है और खतरा महसूस होते ही बहुत तेज़ी से दौड़ भी सकता है। बच्चों को हिरन को इतना आराम से घूमते देखकर बहुत अच्छा लगा। अब हम देख रहे हैं क्रोकोडाइल, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत गंदे लगते हैं मुझे ये कैसे पड़े हुए हैं जैसे मर गए हों, बट ये ज़िंदा हैं। और ये एक दो नहीं, बहुत सारे, एकदम इतने सारे थे, पूरा ये भरा हुआ था। ये दुनिया के सबसे पुराने ताकतवर जानवरों में से एक है। मगरमच्छ ज़्यादातर नदियों, झीलों और तालाब के पास रहता है, इसलिए जो ये यहाँ पर रहते हैं ना, यहाँ इसके पास ऐसे ये टेम्परेरी आर्टिफिशियल तालाब सा बना के रखते हैं ताकि ये डूबा रहे इसके अंदर, और सच में पता भी नहीं लगता पानी के अंदर ये है भी या नहीं। और आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये तो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, मैं इनके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। ये नील गाय, ये काफ़ी शांत और बहुत ही प्यारी सी सीधी सादी सी गाय है, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो अब यहाँ पर बच्चों के कीड़ा जो होता है ना, झूला झूलने का, मस्ती करने का, वो जाग उठा है ट्रेन देखकर। तो सभी को ट्रेन की सवारी करवाई हमने, सारे बच्चे बैठे और पूरा जू इन्होंने अच्छे से इनको घुमाया। तब तक हम बिल्कुल आराम से बैठ गए थे शांति से, क्योंकि इतना बड़ा था ना ये, तो हम थक चुके थे पैदल चलते चलते। तो बच्चों को हमने इसमें बिठा दिया। सारे बच्चे इसमें बैठने के बाद इतना चिल्ला रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे। जू में जितने भी जानवर हैं सोच रहे होंगे, लगता है आज हमसे भी बड़ा कोई आ गया है यहाँ। बच्चों ने इसमें से काफ़ी सारे एनिमल्स एक्सप्लोर कर लिए थे और इनका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही हाई होता जा रहा था जैसे जैसे ये लोग एनिमल्स देख रहे थे। मजा आ रहा है। हम आगे चलेंगे, आगे सबसे आगे और दूर जाएंगे। आलू पे तेरे को मेरे को लगा ये कोई टाइगर सीधे टाइगर नीचे बैठ वो झूलन झूला भी है यहाँ तो, उसमें झूलेंगे देख तू टाइगर, बैठ जा बाबू, बैठ जा। प्लेन सीधे प्लेन प्लेन देख आई, इसमें आप बैठ के आई, वो देखिए देख पैरट, देख पैरट। हाँ झूला झूलेंगे, आज हमने झूला करने वाला देख पैरट। बच्चों ने राइड ले ली थी तो बच्चों की अम्माओं के भी मन में ख्याल आता है कि चलो हम भी एक एक चक्कर ले ही लेते हैं। और यहाँ पर आयत का मुंह सूज गया था और हमारे असद को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमने यहाँ पर बहुत तरीके के बर्ड्स देखे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिली, डियर, मंकीज़ और एलिफेंट्स, बहुत सारे थे। इतना तो मैं कैप्चर भी नहीं कर पाई हूँ, बट जो मैंने कैप्चर किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर तोते हैं, बहुत प्यारे तोते हैं, ये बोल भी रहे थे कुछ। वाइट तोता भी है, देखो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे अजीबो गरीब बर्ड मैंने यहाँ पर देखे और आपको भी दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बर्ड्स थे, बहुत सारे पक्षी हमने यहाँ पर देखने को मिले। किसी के पंख बहुत खूबसूरत थे, किसी की आंखें बहुत अच्छी थी, तो किसी की आवाज़ बहुत प्यारी थी। हर बर्ड की अपनी एक अलग खूबसूरती और ख़ासियत थी। मतलब इतने प्यारे लग रहे थे ना, ऐसा लग रहा था इनको देखते ही रहें। बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए थे और हर बर्ड को बड़ा ध्यान से देख रहे थे।
शनाया तो कह रही थी मम्मा क्या मैं इन्हें में से किसी एक को घर ले जा सकती हूँ। ये ज़ू का एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत पीसफुल हिस्सा लगा मुझे। और अब हम पहुंच गए हैं जंगल के राजा टाइगर के पास। टाइगर अपनी ताकत, तेज रफ्तार और शानदार धारियों के लिए मशहूर है। क्या आपको पता है हर टाइगर के शरीर पर बनी काली धारियां अलग होती हैं, बिल्कुल इंसान के फिंगरप्रिंट्स की तरह। टाइगर एक शानदार शिकारी है और ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। टाइगर को इतना करीब से देखना हम सब के लिए बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। और इसमें वाइट टाइगर भी है, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर 2 तरीके के टाइगर थे, वाइट वाला और एक जो येलो वाला होता है वो। इतना घूमते घूमते हम सब थोड़ा टायर्ड हो गए थे, तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग बैठे, फ़ोटोज़ क्लिक करी, बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई और आइसक्रीम खाई और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने एंजॉय करी। इस डरपोक सिद्धि को भी हमने बिठाया कार में और ये कार में बैठने के बाद पागलों की तरह रो रही थी। इसको बहुत ही डर लग रहा था। और असद को भी हमने बिठाया, बट असद हमारा शेर है, इसको बहुत मज़ा आया, इसने बहुत एंजॉय करा और ये वापस बैठने की ज़िद कर रहा था। और सिद्धू तो हमारी भाई बीच में से ही कह रही है मुझे उतार दो उतार दो, इसने रोना ही स्टार्ट कर दिया। चलाओ चलाओ। आया चला। उनको क्या हो गया? गार्डन तो मारे ये पूरा एक फुवारा रोक के बैठा है। आइसक्रीम खा जो मम्मी को खेला वो ठीक है। देख इसको कितनी ठंडक मिल रही है यार, मजा आ रहा है इसको। वो उधर नहा रहा है, अभी खेल रहा था। मैंने तो पूरी वीडियो बनाई है। शेर है ये, क्या है ये? बंद कर दिया, वो देख रहा है। देखो चेक कर रहा है पानी क्यों नहीं आ रहा।
तो यहाँ पर जन्नू ने बहुत सारे मोमेंट कैप्चर करे शेर के खेलते हुए। उसको बहुत अच्छे लगते हैं जानवर, तो उसी ने ये सारी वीडियो बनाई और उसका मन कर रहा था भाग के उसको हग करने का। अब हम आ गए हैं चीता के पास। चीता दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला लैंड एनिमल माना जाता है। ये बहुत ही फुर्तीला और तेज़ शिकारी होता है। इसके शरीर पर काले धब्बे और आँखों के पास काली लाइंस होती है, जो इसे आसानी से पहचानने में मदद करती है। इसको शायद लेपर्ड, पैंथर, चीता 3-4 नामों से बुलाया जाता है और सारे नाम इसकी तरह खूबसूरत हैं। और मुझे इसके जो शरीर पर धब्बे धब्बे होते हैं ना, जो इसका प्रिंट है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और पता है ये सच में फुर्तीला होता है। जब भी मैंने इसे देखा है ना, इसे बैठे हुए तो कभी देखा ही नहीं है। ये घूमता ही रहता है अपने पूरे जाल में। यहाँ पे हम आइसक्रीम लेने गए। यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। तो अब हम आ गए हैं घमंडी जंगल के राजा के पास। घमंडी मैं इसलिए बोल रही हूँ भाई, ये बब्बर शेर एक फ़ोटो क्लिक करवाने को तैयार नहीं था। आपको तो पता ही है मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं, इसलिए मैंने भी उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया। तो चलिए गाइस, आज का ये ज़ू व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।